Good morning all. I, Suchitra Chaudhary, Associate Professor, Department of Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will discuss the chemical properties of non-aqueous solvents. In previous two videos, we have discussed about physical properties of solvents and classification of non-aqueous solvents. इसके बाद में हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स में हम इन प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन और सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वेटिक रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले ये बात करते हैं हम एसिड बेस रिएक्शन की। तो एसिड बेस रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट by direct dissociation or reaction with the solvent gives the cation characteristic of the solvent, and base is a substance that gives the anionic characteristics of a solvent. For example, यदि हम लिक्विड अमोनिया लेते हैं सॉल्वेंट के रूप में तो इसमें ऑटो आयनाइजेशन के परिणाम स्वरूप अमोनियम आयन और एमाइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो यदि रिएक्शन में हमें अमोनियम आयन मिल रहा है तो वो एसिड है और अमाइड आयन मिल रहा है तो इसकी तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम सोडियम अमाइड के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है NaCl। तो अम्ल और क्षारक अभिक्रियाओं को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं और इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, और विलायक चूंकि ध्रुवीय होते हैं तो इनका आयनन स्वतः हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसे हम मेटाथेटिकल प्रोसेस भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन अकर्स ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इन वाटर सिल्वर नाइट्रेट एंड बेरियम क्लोराइड react to give a precipitate of silver chloride leaving barium nitrate in the solution। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, उसके साथ में बेरियम नाइट्रेट बनता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ये प्रक्रियाएं मुख्यतः विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, तो यदि जलीय विलयन को हम आपस में मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिलता है, लेकिन यदि हम द्रव अमोनिया में बेरियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड को मिलाते हैं तो बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर है हमारे पास सॉल्वेशन रिएक्शन, इसे हम विलायकन अभिक्रिया भी कहते हैं। सॉल्वेंट गेट अटैच्ड टू ए सॉल्यूट स्पीसीज। सॉल्यूट स्पीसीज में भी कैटायन, एनायन और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड सॉल्वेशन रिएक्शन। जब सॉल्वेंट किसी सॉल्यूट स्पीसीज के साथ अटैच हो जाता है तो इसको हम कहते हैं विलायकन अभिक्रिया या सॉल्वेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? विलायकन अभिक्रिया में विलायक के अणु स्वयं को विलेय के साथ संलग्न या अटैच कर देते हैं और विलायक अणु विलेय के साथ द्विध्रुव हाइड्रोजन बंध या सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे सॉल्वेंट है अमोनिया, ये सॉल्यूट है कॉपर सल्फेट के साथ में ये अटैच हो जाता है और अमोनिएट फॉर्म कर लेता है। कॉपर सल्फेट का अमोनिएट सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से कॉपर क्लोराइड यदि हम सॉल्यूट लेते हैं और वाटर वहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं तो ये हाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात सॉल्यूट के साथ में सॉल्वेंट अटैच हो जाता है। इसको हम कहते हैं सॉल्वेशन रिएक्शन। इसी तरह से बेरियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करता है? सॉल्वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। ये तो था सॉल्वेशन रिएक्शन। अगली हमारे पास है सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन या सॉल्वोलाइसिस। इसे हम कहते हैं विलायक अपघटनी क्रिया। एक है विलायकन क्रिया जिसे हम कहते हैं सॉल्वेशन रिएक्शन। सेकंड है हमारी विलायक अपघटनीय अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं सॉल्वोलाइटिक और सॉल्वोलाइसिस। जिस तरह से हमने देखा था सॉल्वेशन में क्या होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ में अटैच हो जाता है। जस्ट यहाँ पे हम क्या देखते हैं? सॉल्वोलाइटिक या सॉल्वोलाइसिस में क्या होता है?
Reaction in which solvent molecule react with solute in such a way that the solvent molecule is split up into two parts, one or both of which get attached to the solute molecule or ion, are called solvolytic reaction. सॉल्वेशन रिएक्शन में पूरा का पूरा सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूट के साथ में अटैच हो जाता है। सॉल्वोलाइटिक जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, लाइटिक मतलब अपघटन। यहाँ पे क्या होता है, विलायक के अणु विलय से इस प्रकार अभिक्रिया करते हैं कि विलायक दो भाग में बंट जाता है, फिर उनमें से एक या दोनों भाग विलय अणु या आयन से जुड़ जाते हैं। विलायक संकरण में धनायन या ऋणायन की सांद्रता बढ़ती है, जो विलायक की स्वतः आयनन या ऑटो आयनाइजेशन को प्रॉपर्टी को बतलाते हैं। जल के साथ विलायक संकरण हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन कहलाता है। द्रव अमोनिया के साथ अमोनोलाइसिस या अमोनिया अपघटन, और अल्कोहल के साथ अल्कोहलोलाइसिस या अल्कोहली अपघटन कहलाता है। जैसे मान लीजिए वाटर हमने सॉल्वेंट के रूप में लिया है, तो वाटर का जब ऑटो आयनाइजेशन होता है तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। जब इसके हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके साथ में हाइड्रोक्सिल आयन अटैच हो रहा है या हाइड्रोनियम आयन अलग से हो रहा है। इसी तरह से फ्लोराइड की H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका H आयन फ्लोरीन के साथ में अटैच हो जाता है, HF बनाता है। अर्थात जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उसका ऑटो आयनाइजेशन होता है, उसका एक या दोनों पार्ट सॉल्यूट के साथ में जुड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन। यदि हम अमोनिया एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, इसको हम अमोनोलाइसिस कहते हैं। इसको हम यदि वाटर सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं देन रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस, एंड इफ वी टेक अमोनिया एज ए सॉल्वेंट द रिएक्शन इज नोन एज अमोनोलाइसिस। अमोनिया का ऑटो आयनाइजेशन होता है अमोनियम आयन और एमाइड आयन के अंतर्गत। जब हम इसकी रिएक्शन SO2Cl2 की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो एमाइड आयन, इसका ऑटो आयनाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो एमाइड आयन बनता है वो SO2 के साथ अटैच हो जाता है। इसी तरह से यदि हम हाइड्राइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और एमाइड आयन बनता है। तो ये थी सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन। तो यू शुड नो डिफरेंस बिटवीन सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन एंड सॉल्वेशन रिएक्शन। दोनों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ अटैच हो रहा है, लेकिन एक में कंप्लीट एज इट इज सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ अटैच हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन विलायकन अभिक्रिया। और यदि सॉल्वेंट पार्टिकल डिसोशिएट होकर के कोई एक पार्ट सॉल्यूट के साथ में जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन या सॉल्वोलाइसिस। देन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, इन जनरल द सेम टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स इन नॉन एक्वस मीडिया आर फाउंड टू अकर इन एक्वस सिस्टम। जिस तरह से नॉन एक्वस मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसी तरह से नॉन एक्वस मीडियम में भी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। However, a solvent itself may be susceptible to redox reaction. This will restrict its use as a medium for carrying out such reactions. For example, water is susceptible to reduction. अर्थात ये अति संवेदनशील है रिडक्शन के प्रति वाटर मॉलिक्यूल। Hence, strong reducing agent, तो जो reducing agent होते हैं whose electrode potential are above hydrogen in the electrode potential series cannot be used in aqueous system. ये रिडक्शन के प्रति संवेदनशील है, तो वे एजेंट जिनका रिड्यूसिंग एजेंट जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ऊपर है उनको हम एक्वस सिस्टम में यूज नहीं करते हैं। हाउएवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी इजीली कैरिड आउट इन एक्वस सिस्टम। अर्थात एक्वस सिस्टम में हम इजीली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं। अमोनिया के साथ जस्ट अपोजिट होता है, इट इज स्टेबल टूवर्ड रिडक्शन बट ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन के लिए स्टेबल है लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए ये अति संवेदनशील है। दिस वाटर इज सुटेबल मीडियम फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हाइल अमोनिया इज सुटेबल फॉर रिडक्शन रिएक्शन, and liquid sulfur dioxide on the other hand is inert toward redox reaction. Hence it serves as a suitable medium for oxidation reduction reaction. तो कहने का तात्पर्य क्या है, द्रव अमोनिया अपचयन के प्रति स्थायी होता है जबकि वाटर ऑक्सीकरण के प्रति स्थायी होता है।
अतः जलीय माध्यम ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए और द्रव अमोनिया अपचयन अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए अक्रिय होता है, इसलिए द्रव सल्फर डाइऑक्साइड रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त माध्यम है। तो ये कुछ थी केमिकल रिएक्शंस सभी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए, जो हम इंडिविजुअल जब एक एक एग्जाम्पल लेकर स्टडी करेंगे तो इन सभी उसकी फिजिकल पैरामीटर्स और उसकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी की जाएगी। यहाँ पर हमने 5 केमिकल रिएक्शंस देखी, एसिड बेस रिएक्शन, सोल्वेशन रिएक्शन, सोल्वोलाइटिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से हमने इनकी केमिकल और फिजिकल। So, thanks for hearing this lecture patiently. If you have any problems or queries, you can ask me in the chat box or in your respective WhatsApp groups. Thank you again.